हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने मैन इन द मिडिल अटैक के बारे में सुना होगा, जिसमें एक हैकर या अटैकर किसी भी यूज़र के आईडी पासवर्ड्स को चुरा लेता है। तो क्या आपने कभी सुना है कि मैन इन द मिडिल अटैक दो कॉलर्स के बीच में भी हो सकता है, जिनकी मदद से वो दो कॉलर्स के बीच क्या बातचीत चल रही है इसे सुन सकता है। ना कि वो दो कॉलर्स के बीच में बातचीत सुन सकता है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या बातचीत हो रही है उसे भी सुन सकता है, टैप कर सकता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो ये काम कर पाते हैं, किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें ज़्यादातर आपने सर्विलेंस या मूवीज़ के अंदर देखी होंगी कि जहाँ वो पर्टिकुलर एरिया की कॉल सुन सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मोस्टली मूवीज़ में आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी हैकर है, कई गेम्स में आपने देखा होगा कि वो किसी भी एरिया के अंदर जो भी फ़ोन कॉल्स चल रहे होते हैं उन्हें सुन लेता है बहुत ईजीली, और वो देखकर आपको लगा होगा कि ये बहुत आसान काम है, कोई भी हैकर इसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये आसान होने के साथ साथ थोड़ा लीगल और इलीगल पर भी बेस करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जिस डिवाइस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उसका नाम है IMSI। इसका पूरा नाम होता है इंडिविजुअल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, यानी कि जैसे कि सिम किसी भी सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही IMSI जो होता है वो किसी भी मोबाइल सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी होती है, जो कि ज़्यादातर सभी सेल फोन्स के अंदर होता है। इसकी मदद से कोई भी जो मोबाइल है वो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को ट्रैक कर पाता है और उससे कनेक्ट हो जाता है। वास्तव में IMSI कैचर जो है, इसका स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है सर्विलेंस के लिए, और ज़्यादातर लॉ इन्फोर्मेंस ऑफिसर, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो सेल फोन्स को ट्रैक करने के लिए या उससे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में इसका जो काम है, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिमिनल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए या फिर उसकी जो बातचीत हो रही है उन्हें ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लीगली। तो अभी तक आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नेट पे, जिनमें आपको बताया गया होगा कि पुलिस कैसे पकड़ती है, लेकिन IMSI कैचर्स के बारे में ज़्यादातर जगह मेरे हिसाब से अभी तक किसी भी हिंदी चैनल पर नहीं बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो IMSI कैचर है, किस तरह से एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ आप कनेक्ट करते हैं और किस तरह से वो काम करना शुरू करता है। ये पूरा जो सेटअप है, इसमें आप देख रहे होंगे एक अलग तरह की डिवाइस है, उसके साथ लैपटॉप और कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यानी कि लैपटॉप के साथ आपको ये डिवाइस जोड़नी पड़ेगी, जिसकी मदद से पर्टिकुलर जो एरिया है उसके अंदर जितनी भी कॉल्स हो रही होती हैं लोगों की, उन्हें आप सुन सकते हैं, टैप कर सकते हैं। इसे थोड़ा हम डीपली समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए IMSI कैचर जो डिटेक्टर होता है, इसे समझने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के वर्क को समझना होगा। वास्तव में आपको ये समझना होगा कि एक मोबाइल फ़ोन से जब आप कॉल करते हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट होती है। ये कनेक्ट होने के लिए दोस्तों, जब भी आप मोबाइल से आप अपने किसी दोस्त या फ्रेंड्स किसी को भी आप कॉल लगाते हैं, तो उस दौरान में वो अपने सबसे पास के नेटवर्क को देखता है कि उसके सबसे जो क्लोजेस्ट जो नेटवर्क है या टावर है वो कौन सा है। तो IMSI कैचर जो होता है, बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो जब जो IMSI कैचर नाम की जो डिवाइस है, जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये ट्रिक की मदद से जब भी फ़ोन कॉल्स होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, उन्हें ये एहसास दिला देगा, उन्हें यकीन दिला देगा कि उनका सबसे जो क्लोजेस्ट टावर है वो यही है। यानी कि IMSI जो डिवाइस है, जब भी कोई भी फ़ोन कनेक्ट करेगा तो IMSI डिवाइस को अपना टावर समझेगा वो पास का, और इसी के ज़रिए वो कनेक्ट होगा। जैसे ही उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो साथ ही साथ जैसे ही वो कॉल करेगा अपने फ्रेंड को या कहीं भी, तो वो जो कॉल जाएगी वो IMSI कैचर के जरिए जाएगी, यानी कि इससे होते हुए वो आपके टारगेट तक पहुंचेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो उसके सेल फोन कनेक्ट हुआ है उसे भी नहीं पता चल पाएगा कि कोई उसके फ़ोन को टैप कर रहा है, हालांकि उसकी पूरी कॉलिंग्स डिटेल्स वगैरह सब टैप हो रही होंगी IMSI कैचर की मदद से। तो IMSI कैचर यही करके मैन इन द मिडिल का काम भी करता है। आप समझ गए होंगे, इसमें सर्विस को कोई इंटरप्शन नहीं होगा, ना ही टारगेट को पता चलेगा, और आसानी से वो ये काम कर पाएगा। मैं एक पिक्चर के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी शॉप है, आप ये देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट के खंबे हैं, यहाँ पे एक रेड कलर की डिवाइसेस लगी हुई है। हम ये मान लेते हैं कि IMSI कैचर है। वाईफाई को भी IMSI कैचर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों।
कि एक वाईफाई अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी IMSI कैचर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पूरी पिक्चर में आप देख सकते हैं जितने भी लोग कॉलिंग्स कर रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं और चाहे वो आईफोन यूज़र्स हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आईफोन पे काम नहीं करेगा, वो सिक्योर है, ये आईफोन पे भी उतना ही काम करता है जितना कि एंड्रॉयड और दूसरी डिवाइसेस पे करता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग कॉल करेंगे और जितने भी लोग इसके नेटवर्क में हैं, इसकी रेंज में हैं, उन सब की कॉलिंग को ये ट्रैक और टैप कर सकता है, जो ये IMSI कैचर है। अब इसकी वर्किंग आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसे कौन यूज़ कर सकता है। तो IMSI कैचर्स को वास्तव में यूज़ करने का जो काम था, आज से काफ़ी टाइम पहले मिलिट्री और जो बहुत बड़ी हमारी पुलिस फोर्सेस हैं या बॉर्डर पेट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं, वो मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले इस तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, आसानी से वो काम नहीं हो पाता था। लेकिन IMSI कैचर की मदद से एग्जैक्टली वास्तव में क्या होता था कि जब भी कोई पुलिस या बॉर्डर पेट्रोलिंग यूनिट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें किसी भी फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करती थी, तो उस दौरान ने नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से परमिशन लेनी होती थी, और ये अपने आप में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। मान लीजिए कोई भी फ़ोन आपको अभी ट्रेस करना है तो उसके लिए आप परमिशन लें और तब आगे बढ़ें, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। हालांकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं या पुलिस या बॉर्डर पेट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं, उन्हें ये परमिशंस होती हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी वर्क था। IMSI के आने से ये काम आसान हो गया, क्योंकि इसमें इसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाता है अपने टारगेट से, तो इससे टाइम बचता है। तो मोस्ट कॉमनली जो मिलिट्री है, टेररिस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए या उनके बीच क्या बातचीत हो रही है उसका पता लगाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, बॉर्डर करके एक मूवी थी हमारी, बहुत अच्छी मूवी आई है, उसमें पेट्रोलिंग के दौरान वो बात सुन लेते हैं कि दो मतलब आतंकवादियों के बीच में कोई भी बातचीत हो रही है, वो उसे सुन लेते हैं अपनी जो डिवाइस है उसकी मदद से। तो ऐसे ही IMSI की मदद से वो आसानी से सुना जा सकता था। अभी हालांकि IMSI इतनी छोटी रूप में भी आने लगा है कि आप इसे ड्रोन पे कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर एरिया में भेज सकते हैं और उस एरिया की जो कन्वर्सेशन है उसे सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। तो दोस्तों, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी इसके लिए। मोबाइल फ़ोन में एक मतलब नॉर्मल रिक्वायरमेंट के बेस पर भी ये काम करता है। इसके आइडेंटिफायर आते हैं अलग अलग तरह के, मार्केट में भी आपको डिवाइसेस भी मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं इससे रिलेटेड कई। लेकिन अगर मैं पुरानी रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक प्रोजेक्ट था जिसमें आप पढ़ सकते हैं ओस्मोकॉम, जो कि ओपन सोर्स मोबाइल स्टेशन सॉफ्टवेयर था, जिसकी मदद से जो IMSI कैचर हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता था। लेकिन अभी हम बात करें तो ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड डिटेक्शन था वो लिमिटेड था, और ये GSM मोबाइल फ़ोन्स या पुराने मोबाइल फ़ोन्स पे ही काम करता था, जैसे कि मोटोरोला डिवाइसेस हो गई। अभी अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो उसके लिए नई चीज़ें हैं मार्केट में और बहुत सारी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये टॉपिक या ये सीरीज़ भी मैं बताऊँ आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, कैसे कैच किया जाता है, या फिर और बहुत सारी जो चीज़ें अगर आप इससे रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट दें ताकि मुझे पता चले और मैं इससे रिलेटेड वीडियो या सीरीज स्टार्ट कर सकूं और एवरी सैटरडे आपको ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स बता सकूं। जो लोग एथिकल हैकिंग में शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेटर कोर्स है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इसके बारे में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इन सब के अलावा अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू।